पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए हाँ गिरावड़ गांव में और झज्जर जिला में है और बातचीत करांगे सज्जन जी से। इस सज्जन की कहावत और कहानी सुनोगे तो आपकी आंखों के आंसू को रुका, क्योंकि एक ऐसी जगह थी जड़ा शेर हाथी भालू सब जंगल को और मंगल बनाने वाले ऐसा कौन आया था जो उस गांव को शहर को सुंदर बना दिया था। बातचीत करते हैं सज्जन जी से, ऐसे कौन महात्मा बुद्ध आए थे। जी राम राम जी। सत साहब जी। जी सत साहब जी, ये बताइए सबसे पहले आपका परिचय जी। जी मेरा नाम भगवान दास है जी। मैं जिला आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और इस समय प्रेजेंट में सदगुरुदेव जी की दया से मेरी सेवा सीतापुर में लगी हुई है, वहाँ दरबार साहिब की सेवा करता हूँ मैं। तो सीतापुर में ऐसा क्या हादसा था आज से कई साल पहले जो आज आप और हर बच्चा की मंगल कर रहा है जी? कौन आया ऐसे जंगल को मंगल करने वाला जी? देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो जंगल में मंगल किया है वो किसी और ने नहीं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, क्योंकि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा है। वहाँ का जो एरिया है ना सीतापुर का, वहाँ का एरिया इस तरह का एरिया था कि वहाँ चीता शेर भी रहा करते थे, वहाँ गुफाएं भी थी छोटी छोटी, वहाँ लोग जाने से भी डरते थे, कुछ डाकू वगैरह भी वहाँ रहते थे, तो लोगों के अंदर भय रहता था। 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था आसपास क्षेत्र से। अच्छा जी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी लीला की, पर पूर्ण परमात्मा ने ऐसी कृपा की उस सीतापुर के अंदर कि वहाँ एक भव्य आश्रम बनवा दिया। आज उस आश्रम से वहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं बहुत खुश हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने भाई चाला पाड़ दिया, जंगल में मंगल कर दिया। बहुत अच्छा आश्रम बना दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। अच्छा जी। जी। तो फिर ये जो स्थिति थी वहाँ पर हाथी घोड़े बता रहे हो आप, शेर थे, तो वो कहाँ गए जी? संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए भाई सीतापुर में आश्रम बनाया जाए, सीतापुर गांव महोली में आश्रम बना हुआ है, तो वहाँ जो जंगल एरिया था जहाँ चीते ने गुफा बना रखी थी, जब आश्रम बना तो चीता ऑटोमेटिकली वहाँ से भाग गया। अच्छा जी। लेकिन उसने कई ऐसे लोगों को हानि पहुंचाई जो जख्मी कर दिए गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी अनुयायी के खरोंच तक नहीं आई, और ना उसने कभी वार करने की सोची। हालांकि वो आता भी गया आश्रम के अंदर, जाता भी गया, लेकिन उसने कभी किसी को टच नहीं किया। तो ये संत रामपाल जी परमपिता परमेश्वर की लीला ऐसी देखने को मिली, ऐसा चमत्कार की संत रामपाल जी महाराज जी ने किया कि वहाँ की गवाही वहाँ के लोग भी देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्रम बना करके भाई सीतापुर को तो सतलोक बना दिया, स्वर्ग बना दिया, वहाँ के लोग ये भी कहते हैं। अच्छा जी। जी। तो वहाँ पर ऐसी किसी के साथ भी हानि हुई हो या फिर किसी सदस्य के साथ ऐसा कोई चमत्कार होया हो आश्रम बनने के बाद या आश्रम बनते बनते जी? देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वहाँ आसपास का क्षेत्र था, जंगल एरिया था जी। सबसे बड़ा ग्राम वासियों के लिए जो वहाँ का क्षेत्र है सीतापुर का, उन लोगों के लिए फायदा हुआ कि जो डर करके घर से निकलते थे वो शाम होते ही 7 बजे अपने घर में वापस चले जाते थे, आज वो रात के 12 बजे भी जी वापस जा सकते अपने घर पर। ऐसा माहौल कर दिया है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की ड्यूटी लगाई जाती है 2-2 घंटे नाइट में भी, तो लोग निडर हो चुके हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि चीते ने कुछ समय तक वो आतंक मचाया, लेकिन जैसे ही आश्रम विस्तार बढ़ता चला गया चीता वहां से गायब ही हो गया, वो आज तक देखने को भी नहीं मिला। वहाँ के ग्रामीणों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। भाई वो भगवान है, भगवान वाले के कार्य किया करें, ये नहीं है कि इंसान जैसे कार्य करता हो। आज संत रामपाल जी महाराज जी के 13 आश्रम हैं, 13 आश्रमों के अंदर अभी 27, 28, 29 जनवरी को विशाल भंडारा भी होने जा रहा है, जिसमें सीतापुर के आसपास क्षेत्र को भी न्योता दिया गया, आमंत्रित किया गया है। और गांव वाले इतने खुश हैं कि वो सब मिलजुल के आने की पूरी भरकम कोशिश करते हैं। भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी का चखने के बाद में पूर्ण परमात्मा का जय जयकार करते हैं। तो सीतापुर में ऐसा माहौल बना रखा हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। अच्छा जी, जो आश्रम बन रहा था तो उस टाइम पे किसी के साथ ऐसा कोई हादसा होया हो या कोई ऐसा किसी के चोट लगी हो, ऐसा कुछ होया था जी? ना जी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ना किसी कोई हादसा हुआ, ना किसी को कोई चोट आई जी। जहाँ भगवान व चोट का नाम निशान नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि चित्र गुप्त के कागज कीरू युगन युगुद मैं टूटक। अगर किसी के साथ हादसा होना भी होगा ना तो वो भी टाल देते हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान। तो हादसा होने की तो उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जी। आपके परमात्मा ने जंगल को मंगल कर दिया जी। तो जंगल को मंगल कर दिया तो कितने दिन में ये मंगल कर जी? भाई ये मान के चलो
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बस चमत्कार ऐसा कर दिया, पल भर में ही जंगल में मंगल कर दिया। आश्रम की जमीन खरीदते देर नहीं लगी कि 6 महीने में तो आश्रम खड़ा कर दिया। जी। और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से 1 साल के अंदर ही आश्रम में विशाल भंडारा कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। ऐसा चमत्कार किया जी हमारे भगवान संत रामपाल जी परमपिता परमेश्वर ने। जी, अगर आपको देशवासी देख रहे हैं तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त अपने पिता समान बुजुर्गों को, भाई समान बंधुओं को, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आज इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा है तो वो संत रामपाल जी परमपिता परमेश्वर हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा। साधना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। भाई अगर शर्म लगती हो देखने में तो चुपके से एक बार देख लेना कि संत रामपाल जी महाराज जी का इतना जिक्र होता है, संत रामपाल जी महाराज जी का इतना सम्मान होता है, संत रामपाल जी महाराज जी का इतना सत्संग होता है, संत रामपाल जी महाराज जी के इतने भंडारे होते हैं। तो आके संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर ऐसे क्या गुण हैं जिससे उनका विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा है। आने वाले समय में कन्याकुमारी से लेकर अमेरिका तक संत रामपाल जी महाराज जी का राज रहेगा और बिना वोट का राजा होगा। ये जो संत रामपाल जी महाराज है बिना वोट का राजा होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होगी। तो भाई मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इस राजा को चुन लो, मौका है आपके लिए, अन्यथा बाद में रोने के सिवा कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान को समझो, उनकी भक्ति करो, अपना कल्याण करा लो। संत रामपाल जी महाराज वो परमात्मा है कि 84 प्रकार के बंधनों से छुड़ा करके अमर तत्व प्रदान करा देगा, जहाँ जाने के बाद कभी लौट करके संसार पृथ्वी पर नहीं आता, हमेशा देवता के रूप में सतलोक में विराजमान हो जाता है। जी धन्यवाद जी। ये देखिए भाई सीतापुर से आए थे और उन्होंने बताया भी संत रामपाल जी महाराज ने जंगल को मंगल बना दिया कुछ ही दिनों में। अगर आपने भी अपने घरों में ऐसे ही वरदान चाहिए, अगर ऐसे ही शिक्षा चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए। आपके जितने भी नशे हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं, जितने भी कष्ट हैं, सब दूर हो जाएंगे। ये एक ऐसे परमात्मा है, क्योंकि इस भाई की बातों से ऐसा मुझे महसूस होया है कि वाकई में ही एक इंसान के रूप में भगवान आ रहे हैं। तो अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिलाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।